वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद जनाब। आज हम आपको मिलवाने लगे हैं अपने बहुत टैलेंटेड यूथ और एक ऐसी यूथ जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है। जब एक्सट्रीम एडवेंचर्स की जब एडवेंचर की बात होती है, पैराग्लाइडिंग जो कि पाकिस्तान में की जाती है। बहुत सारे लोग इसके बारे में शायद इतने वाकिफ़ नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऑलमोस्ट तमाम एक्सट्रीम एडवेंचर्स जो हैं वो हो रहे होते हैं, जिनमें से ये आज मेरे साथ जो ग्रुप मौजूद है ये एयरबॉर्न एडवेंचर्स पाकिस्तान के नाम से। मैं खुशामदीद कहूँगी अब्दुल्ला इम्तियाज़ को। अब्दुल्ला जो है ये इंस्ट्रक्टर भी हैं, 13,000 फीट तक इन्होंने ख़ुद पैराग्लाइडिंग जो है वो की हुई है और इनका रिकॉर्ड भी है नेशनल लेवल पे कि इन्होंने 5 घंटे 41 मिनट हवा में गुजारे और पिछला जो रिकॉर्ड था उसको ब्रेक किया है। सो इनके साथ इनके स्टूडेंट अबू हुरैरा भी हैं। अस्सलाम वालेकुम अबू हुरैरा। अबू हुरैरा जो है इन्होंने 1500 फीट तक किया हुआ है फ्लाई। तो उस्ताद ने 13,000 और आपने 1500। ठीक है। और यहाँ पर अहमद हसन, अहमद थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। कैसे हैं? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आपने कितने फीट तक जो है? 300 फीट तक। और मोहम्मद तलहा, तलहा कैसे हैं आप? बहुत शुक्र अल्लाह का। और तलहा ने भी 300 या 800 फीट तक? हमारे 800 फीट से 800 फीट तक किया हुआ है। ज़बरदस्त। 300, 800, 1500 एंड 13,000। यस, 13,000 इज हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 8,000 की, तो अबव फ्रॉम सी लेवल, अबव सी लेवल। अच्छा Exactly. ठीक है, सही। अच्छा, अब मुझे बताइएगा कि कितना पाकिस्तान में पैराग्लाइडिंग के बारे में अवेयरनेस है, लोगों को पता है कि ये होता है? मैडम बहुत कम लोगों को है। अभी हमारी कम्युनिटी में जो एक्टिव पायलट हैं तकरीबन 250 से लेके 300 एक्टिव पायलट्स हैं पूरी पाकिस्तान में। जी जी, उसमें से भी तकरीबन 80 से 100 पायलट्स हैं जो सुपर एक्टिव हैं, जो डेली बेसिस पे पैराग्लाइडिंग कर रहे होते हैं। ठीक है। और ये दुनिया में कितना इसका कंपैरिजन बनता है? पाकिस्तान अभी बहुत पीछे है क्योंकि दुनिया में वर्ल्ड कप होते हैं, पाकिस्तान अभी तक उसमें नहीं जा सका। हमारे कुछ फ्रेंड्स गए हैं मुकाबलों में, लेकिन वो ताजिकिस्तान की हद तक गए हैं, कोई टर्की से SIV वगैरह करके आए हैं, लेकिन प्रॉपर जो बड़े मुकाबले में वो गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसके लिए जो गियर होता है वो मिलियंस में जाता है। गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। अब टर्की में बड़े अच्छे टेक ऑफ साइट हैं। मैं अपने इस चैनल की वसातत से गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि एटलीस्ट पाकिस्तान में कुछ टेक ऑफ साइट्स हों, जैसे हरीपुर है और मुख्तलिफ एरियाज़ हैं। गवर्नमेंट को चाहिए वहाँ पे इंटरेस्ट लेके प्रॉपर टेक ऑफ साइट हो, जो कि एक रनवे होता है। टर्की में बहुत अच्छे जो है ना टेक ऑफ बने हुए हैं, बंदा भागता जाता है और वो हवा में उड़ जाता है। पाकिस्तान में झाड़ियाँ और दरख्त और इस तरह की रफ जगह हमें खुद अपने ऑन पे करनी पड़ती हैं। तो नीचे लैंडिंग एरिया और ये सारा गवर्नमेंट को चाहिए हमें बना के दे। तो पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है माशाल्लाह। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है ये तो, मतलब आपको कोई रनवे नहीं चाहिए जहाज़ वाला, आपको तो एक क्लियर वीड बुश क्लियर एरिया चाहिए ना, दरख्त ना हो, झाड़ियाँ ना हो, पत्थर ना हो, बड़े बड़े रॉक्स ना हो, है ना। लेकिन टेक ऑफ के ऊपर ना बहुत सारी चीज़ें और भी हैं ना, जिसमें अभी देखें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ग्लाइडर से। पाकिस्तान में जितने भी पैराग्लाइडर्स हैं ये यूज्ड ग्लाइडर्स उड़ा रहे हैं। नया जो ग्लाइडर है वो 2 मिलियन तक जाती है उसकी कॉस्ट, हम यूज़ में उड़ा रहे होते हैं। हमारे पास पाकिस्तानी रुपीज़। तो पाकिस्तान के अंदर जो कम्युनिटी है वो देखें इतने में गाड़ी आ जाती है, उनकी फिर ज़रा मुश्किल हो जाती है ना ये चीज़। हम लोग जो ग्लाइडर्स यूज़ कर रहे हैं यूज़ में कर रहे होते हैं, जो 500,000 हमें कॉस्ट करता है, ट्रेनिंग में से भी कम यूज़ होते हैं। तो इसमें बहुत ऑपरेटर्स हमें चाहिए होता है। इसमें जब हम हाइट पे जाते हैं हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है, हमें अच्छे वाला उसमें गियर चाहिए होता है, ग्लव्स चाहिए होते हैं, प्रॉपर वेरियो चाहिए होता है। अगर हम कहीं इमरजेंसी में लैंड हो जाए हमें प्रॉपर GPS चाहिए, काफ़ी सारी गियर चाहिए। तो इसकी जो इन्वेस्टमेंट है 10 मिलियन तक चली जाती है। तो पायलट्स कैसे कर सकते हैं आप खुद बताएं। तो गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। मगर ये तो शौक है ना जी, जो लोग कर रहे हैं अभी तक, वो हॉबी पैराग्लाइडिंग। प्रोफेशनल एज सच मेरा ख्याल है जो आप कह रहे हैं। बस कुछ लोग हैं प्रोफेशनल अपने ऑन पे जाते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान की हद तक तो कर रहे हैं। जब बाहर से यूरोप से हमारे साथ लोग आते हैं जो उड़ने के लिए हमजा वगैरह में, तो उनसे भी बहुत कुछ हमें सीखने का मौका मिलता है। पाकिस्तान में कम्युनिटी इसी तरह से ग्रो हुई है, लेकिन अभी लोगों में शऊर आ रहा है। लेकिन ये जो 300 की तादाद मैंने आपको बताई है, तो पाकिस्तान की आबादी इस टाइम अगर सही एस्टिमेट है तो 30 करोड़ होगी तकरीबन। मिलता क्या है इसमें, मतलब क्यों करे कोई पैराग्लाइडिंग? हमें इसमें एक आज़ादी का एहसास होता है, ठीक है, और इसकी जो एक फील होती है वो किसी चीज़ में नहीं है। हमने सारे एडवेंचर करके देखे हैं, लेकिन पैराग्लाइडिंग इज़ डिफरेंट। इवन के जो फ्री फॉल में जो लोग आए हैं, आर्मी से आए हैं, नेवी से आए हैं, हमारे साथ हैं, उनकी ऑलमोस्ट 500 प्लस फ्री फॉल है। लेकिन फ्री फॉल जो है वो 3 मिनट में उसकी एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है, आपको चंद सेकंड का एड्रेनालिन रश मिलता है, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। पैराग्लाइडिंग जो है फ्री, आप ये कह लें कि एक प्योर फॉर्म ऑफ फ्लाइंग है। आप इतनी देर तक एयरबोर्न रहते हैं, हवा में उड़ते रहते हैं, 2-3 घंटे हम नॉर्मल फ्लाइंग करते हैं। तो इस जैसी कोई एक्टिविटी नहीं है। सारे एडवेंचर्स एक तरफ, पैराग्लाइडिंग एक तरफ। वाह जी वाह। ये आपका भी अब्दुल्ला यही ख्याल है? माइक लीजिएगा और बताइएगा कि आपने क्यों मतलब पैराग्लाइडिंग को पसंद हमारा किया? पैशन है, हमें अच्छा लगता है उसकी फील जो है ना, जब हम पैराग्लाइडिंग करते हैं, आसमान में जाते हैं,
उसमें जो फील आती है वो ऐसे नहीं आती। अच्छा, आपको लगता है मैं एक परिंदा हूँ जी और मैं कर सकता हूँ, सब जी, कुछ कर बिल्कुल। सकता हूँ? जी मेरा ख्याल है यही आपका भी रहा होगा तलहा। जी जी सेम यही, बहुत ही नेक्स्ट लेवल फील आती है जब इंसान टेक ऑफ के बाद जैसे ही हवा में जाता है तो उस टाइम जो एक फ़ील होती है वो अनडिस्क्राइब। आपका इंट्रोडक्शन कैसे हुआ था, तारुफ कैसे हुआ था? मैं अब्दुल्ला भाई का स्टूडेंट था, इनके पास मैंने पहले काफ़ी अर्से काम किया है। उसके बाद अब्दुल्ला भाई का इंटरेस्ट था इस चीज़ में, तो साथ साथ मुझे भी मोटिवेशन स्टूडेंट मिलती किस रही। चीज़ का था? ये एज आ ऑनलाइन बिजनेस है, ऑनलाइन स्टोर है, वो रन करते हैं। हाँ। तो उसी के साथ फिर उसी काम में मैं भी शामिल था, तो साथ साथ मोटिवेशन मिलती रही है इनको देख देख के, तो वहीं से फिर हमें भी ये शौक़ जो है जनरेट हुए। और आपका कैसे तारुफ हुआ था अब्दुल्ला? जी, मैं इनके पास वर्क करता हूँ। मैं ऑनलाइन सोशल मीडिया हैंडलिंग और वेबसाइट हैंडलिंग का काम करता हूँ इनके पास। ठीक है। मुझे साथ शौक आया, मैंने इनको देखा तो फिर मुझे भी पैशन हो गया, मैंने भी फिर पैराग्लाइडिंग सीखी है। ठीक मैंने है। भी ट्रेनिंग की है, अभी प्रैक्टिस जा रही है मेरी। सही, 1 मंथ हो गया मुझे, ठीक है। 300 फीट तक मैं कर चुका हूँ। कर चुका हूँ, ठीक है। और अबू हुरैरा? मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ बेसिकली, और अभी कॉलेज ख़त्म किया है। बीच में छुट्टियाँ थी तो अब्दुल्ला भाई को देखा, और उसके बाद मेरा तो काफ़ी पुराना इनसे ताल्लुक़ है, मेरे नेबरिंग में भी हैं, तो हम लोग जाते रहते हैं। कभी मुजफ्फराबाद चले गए, कभी दरवाज़ा वाली साइड पे चले गए, और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, और काफ़ी इन्जॉयमेंट होती है जब हम ऊपर जाते हैं। स्पोरिंग होती है और थर्मल्स बनते हैं, और ऊपर हम लोग जाते हैं रिंग बना के, बहुत मज़ा आता है। मुझे कुछ समझ नहीं आई थर्मल्स क्या होता है, तो रिंग मैडम बना के जाना थर्मल क्या जो होता है हवा के अंदर, एक आप कह लें कि अल्लाह ताला ने एक ऐसी एनर्जी रखी है। परिंदों को अक्सर देखें वो हवा में यूँ तैर रहे होते हैं काफ़ी देर तक, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है यहाँ पे थर्मल है। कभी कभी हम नीचे जा रहे होते हैं तो हमें वहाँ पे परिंदे नज़र आते हैं, हम अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं, थर्मलिंग में घुस जाते हैं। थर्मलिंग क्या चीज़ है? हवा जो गर्म हवा होती है वो उठा के रखती है, जिस तरह हॉट एयर बैलून लेस होता है। डेंस होती है ना, Right, लेस right, डेंस less होती है dense वो होती है। ऊपर अच्छा। और वो हमें ऊपर लेके जाती है। ठीक है, वही मुझे 13,000 फीट तक लेके गई थी। ठीक इससे है। भी ऊपर लोग जाते हैं, 24,000 फीट तक भी गए, इससे भी ऊपर गए, लेकिन वहाँ पे फिर ऑक्सीजन के बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है। इवन कि जब मैं भी ऊपर गया था तो मुझे थोड़ा सा फील होने लग गया कि यार मेरे सेंसेस ब्लैक आउट हो रहे हैं और मैं ज़्यादा देर तक नहीं रह सकूंगा। और ऊपर ठंड लगती है, ऊपर टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो जाता है, जाहिर तो है। प्रॉपर अगर गियर ना हो तो बंदा ब्लैक आउट हो जाता है। तो आपको ये जैसे कहते हैं तुक्का लगता है कि आपको थर्मल मिलता है और आप No, कहते हैं बस नहीं, ये यू हैव टू फिगर इट विंडी आउट। ऐप होती है एक प्रॉपर। ऐप से भी चेक किया जाता है, और हम क्लाउड्स को नॉलेज होता है हमारे पास थोड़ा बहुत, जिसको हम यूज़ करके जाते हैं, और अंदाज़ा हो जाता है। विंड की स्पीड भी मैटर करती है, काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हमारे पास। प्लस हमारे साथ एक वेरियो लगा होता है, हमारे पास इधर एक डैशबोर्ड होता है, तो वो उसके ऊपर हमारा मोबाइल्स लगे होते हैं, हमें स्पीड बता रहा होता है, विंड की और सारा कुछ बता रहा होता है, और साथ उसमें बीपर भी लगा होता है, हमें वो टी 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 करके बता रहा होता है। अक्सर आप हमारी वीडियोस देखेंगे तो उसमें ये चीज़ होती है, लोग पूछते हैं जब हमें सिंक मिलता है तो उसकी आवाज़ डिफरेंट होती है, और जब हमें उसमें राइज मिलता है तो उसकी आवाज़ एक्साइटेड हो जाती है, तो हमें पता चलता है इस चीज़ का। सही। अच्छा, ये एक तो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भी पाकिस्तान में पैराग्लाइडिंग जो है उसके बड़े इश्यूज हैं। यहाँ पे इस्लामाबाद में होती थी Exactly. आपके, तो वो इस्लामाबाद में तो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उन्होंने बंद कर दी। फिर मेरा ख्याल है तरबेला वाली साइड पे आप जी लोग गए, एग्जैक्टली वहाँ पे आप लोगों ने करना शुरू किया। एग्जैक्टली। ये बहुत बड़े कंसर्न्स हैं क्योंकि ये इट कैन ऑलवेज बी मिसयूज टू टारगेट, है ना, एक ऐसे मुल्क में जहाँ टेररिज्म जो है, टेररिस्ट जो है वो खासे फैले में और अपनी कार्रवाइयाँ करने में वो कोई भी चीज़ जो है उसको इस्तेमाल करने से नहीं चूकते। देखें काफ़ी एरिया ऐसे हैं जहाँ पे ना जो नो गो एरियाज़ हैं, जिस तरह इस्लामाबाद, बल्कि कोई भी कैपिटल कह लें पूरी दुनिया में, वहाँ पे अलाउ नहीं है। तो हम जो जाते हैं वो जो कंट्री साइड है, जितने भी हम एरियाज़ में जाते हैं वहाँ पे कोई इस तरह की इंस्टॉलेशन नहीं है, प्राइवेट एरियाज़ होते हैं, और वहाँ से दूसरी एरिया में जाना इम्पॉसिबल होता है। और हमें पहले से पता होता है ये वाले एरियाज़ हैं, हम अपने स्टूडेंट्स को भी बताते हैं कि रूल्स का आपने खुद ख्याल करना है, और वैसे भी हम इसमें इतना दूर नहीं जा सकते। अक्सर लोग हैं, अगर पैरा मोटरिंग भी हम करें उसमें फ्यूल होता है, आप 2 से 3 घंटे तक जा सकते हैं, उसके बाद नहीं जा सकते, नीचे आपने आना ही आना है। नीचे आने तो, और सेफ्टी का आपने पूछा तो इसमें रिजर्व पैराशूट होता है। अच्छा, यानी ये प्रॉपरली एक लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। नहीं, तो कोई फिर वो issue अभी नहीं। पिछले दिनों ये जो एक आई हुई थी जैसिका, तो उनका क्या मसला हुआ था? मैडम वो गई हैं टर्बुलेंस वाली जगह पे, और हुंजा जो है ना वो चैलेंजिंग एरिया। हम अपने जो जितने स्टूडेंट्स हैं कभी भी इनको चैलेंजिंग एरियाज़ में नहीं लेके गए। हुंजा में एक्चुअली रैकेट बनते हैं, वो जगह बहुत हाइट पे है, वहाँ पे टर्बुलेंस, स्ट्रॉम और इस तरह वो डेंजरस एरियाज हैं, क्योंकि वहाँ पे रैकेट बनते हैं। यूरोप से लोग आते हैं, अमेरिका से आते हैं, वहाँ पे रिकॉर्ड एक दूसरे का तोड़ने के लिए आते हैं, तो वो जान के वो पंगा लेने वाली बात है। लेकिन नहीं यार, एडवेंचर स्पोर्ट्स की जब बात होगी तो फिर तो एडवेंचर तो इसी के पहले नाम दिन है से ही मैंने इनको बताया हुआ कि देखें अपनी जान के ज़िम्मेदार आप खुद हैं। एक्सट्रीम एडवेंचर जो है ये एक्टिविटी है, अपने पेरेंट्स के साथ भी मैंने इनकी बात किया कि ये देख लें, अपनी ज़िम्मेदारी है। क्योंकि अक्सर लोग हों जिनका इशू हो जाए तो फिर हम पहले बताते हैं
और प्रॉपर सिग्नेचर लेते हैं उसका। अच्छा, कि हमारा जिम्मा कोई नहीं है। नहीं, अपनी अपनी जिम्मेदारी खुद है, अपनी हाँ, उस पर अपने ऑन पे। वो तो वो जो टाइटैनिक के पास जाके वो जो एक सॉर्ट ऑफ सबमरीन भी जो तबाह हुई थी, एग्जैक्टली वो उन्होंने भी यही लिखवाया हुआ था, मिलियंस ऑफ डॉलर्स देके कि ये जिम्मेदारी आपकी अपनी है। ऐसे ही सो है। ये यू नेवर नो कि कहाँ पे किस वक्त जो है कुछ हो जाए। तो ऐसे ही। इसका अबू हुरैरा डर नहीं लगता कि No, क्या बिल्कुल। ज़रूरत है? जिनको फोबिया होता है हाइट का उनका और हिसाब होता है, लेकिन जब आपको एक पैशन है, शौक है, तो फिर लाजमी जाएं आप, शौक करें। इसके प्रॉपर लाइसेंस इशू होता है, ऐसे नहीं जाता कोई। लाइसेंस तो गाड़ी का भी इशू होता है ना, जी मैं लेकिन हो तो कुछ भी सकता है। तो एक जो होता है ना, एक खामखा का एक खौफ होता है बहुत सारे लोगों को। आपको नहीं फील हुआ था पहली दफ़ा जब नो, आप करने लगे? बिल्कुल भी नहीं। ज़रा सा भी डर नहीं लगा? नहीं। और आपको अब्दुल्ला? असल में हमने स्टार्टिंग में की थी ग्राउंड हैंडलिंग, जहाँ से हमारा आहिस्ता आहिस्ता डर खौफ ख़त्म होना शुरू हो गया। अब हम मिनिमम हाइट से शुरू करते हैं, 300 फीट, फिर 800, फिर 1500, मैक्सिमम जितना आप जा सकते हैं, मतलब अपनी सेफ्टी का ख्याल रख के। इसलिए मतलब शुरू से डर लगता नहीं है बंदे को, नहीं लगता? हम इजीली कर लेते हैं। ठीक है। और आपका तलहा? सेम यही सीन है, क्योंकि स्टार्टिंग में इसका ग्राउंड हैंडलिंग से होता है, तो काफ़ी सारा जो बंदे का डर या खौफ होता है, हर इंसान का होता है थोड़ा बहुत, लेकिन वो वहीं पर जो है क्लियर हो जाता है। और जिस तरह के जो डाउट्स वगैरह होते हैं कि गिर जाएंगे, ये होगा वो होगा, तो वो जब नॉर्मल ग्राउंड हैंडलिंग होती है तो वहाँ पर इंसान जो है ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद जब फ्लाइट्स होती है तो उसमें काफ़ी हद तक जो है क्लियर हो जाता है। क्लियर हो जाता है। अच्छा, फ़र्क क्या पड़ता है कि आप इस तरह की कोई एक्टिविटी कर रहे हों? तो उसके बाद बहुत बंदा रिलैक्स हो जाता है, माइंड रिलैक्स हो जाता है, और काम में जो है प्रॉपर फोकस होता है। जब एक इंसान प्रॉपर एक एडवेंचर से होकर आता है, उसके बाद वो बहुत रिलैक्स फील करता है, और प्रॉपर उसका काम करने में जो उसका रुझान होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है। तो कितनी दफ़ा आप करते हैं पैराग्लाइडिंग? मेरी तकरीबन अब यहाँ पर 25 से 30 फ्लाइट्स हो चुकी हैं, जिसमें जो मैक्सिमम है वो 800 फीट। 800 फीट तक है? जी जी। ठीक है। और अब्दुल्ला, आपके ख्याल में मतलब क्यों करना चाहिए पैराग्लाइडिंग? ये होता है, जगह इतनी प्यारी होती है, सीनरीज ऐसी होती हैं कि बंदा रिलैक्स हो जाता है, बंदे का माइंड रिलैक्स हो जाता है, बंदा अपने भाई ने जिस तरह होता है काम में बंदे का फोकस ज़्यादा हो जाता है, और हमारा जिस तरह पैशन भी है, लोगों का भी पैशन होता है, वो फिर रिलैक्स हो जाते हैं। इसमें कितने ख़वातीन हैं और कितने मर्द हैं? क्या ये जेंडर का कुछ इसमें रोल है कि लड़के ज़्यादा इस तरह के एडवेंचर में हैं? हमारी 300 की कम्युनिटी में 4 से 5 ख़वातीन हैं अच्छा। और बाकी सारे मर्द हज़रात हैं। और वजह क्या है आपके हाल में ख़वातीन की कम होने की? कुछ कंजर्वेटिव कंट्री है हमारा, शायद इस वजह से भी है। और अक्सर जो मुझे सोशल मीडिया पे मैसेज आ रहे होते हैं कि फ़ीमेल इंस्ट्रक्टर पाकिस्तान में कोई नहीं है, तो ज़ाहिर बात है ये अगर ख़वातीन आगे आएंगी तो इन्हीं में से इंस्ट्रक्टर बनेगी, फिर तो वो परसेंटेज कम है काफ़ी। सही। अच्छा, ये एक पैराग्लाइडर से इंस्ट्रक्टर बनने तक का ये जो एक मरहला है, ये क्या है? कोई भी जो ज़्यादा फ्लाइट्स कर ले वो इंस्ट्रक्टर बन जाएगा? जी बिल्कुल बन सकता है, लेकिन इसके लिए आपको ना प्रॉपर एक मरहले से गुजरना पड़ता है, और आपको उसमें फिर लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, आप टेस्ट पास करते हैं। और मेरे साथ एक और पार्टनर हैं, वो आज नहीं आए, राव अख्तर हुसैन साहब, ये सारा क्रेडिट मैं उनको देना चाहूँगा। पाकिस्तान में इस टाइम जितने भी पैराग्लाइडर्स हैं माशाल्लाह माशाल्लाह 90% उनके स्टूडेंट्स हैं, मैं खुद उनका स्टूडेंट हूँ। उम्र उनकी होगी है 60 साल। पाकिस्तान में जितने भी पैराग्लाइडर्स हैं, चाहे वो प्राइवेट हैं चाहे वो आर्मी से हैं, सारे उनके स्टूडेंट हैं। आज सुबह मेरी बात हुई है तो वो मुल्तान गए हुए थे, और वो अभी अवेलेबल नहीं है, इस्लामाबाद में वो रहते हैं। तो ये सारा क्रेडिट मैं उनको देना चाहूँगा, बल्कि मेरा जो रिकॉर्ड बना है तो मैंने स्पेशल फ़ोन करके उनको बोला है कि ये क्रेडिट मैं आपको दे रहा हूँ। और ये रिकॉर्ड के लिए आपने क्या किया था? कैसे प्लान किया था कि करना है? और ये जो सामने फ़्लाइट दिखाई दे रही है हमें स्क्रीन पे, ये आप हैं या कोई और पैराग्लाइडर जी है? जी, ये मैं ही हूँ, और ये जो लोकेशन है ये है जी लोअर दीर लड़म टॉप। तकरीबन ये बन जाती है 8000 फुट के करीब करीब बन जाती है। और जो आपने पूछा कि इसमें अभी आपने क्या सवाल किया है? मैंने कि ये रिकॉर्ड बनाने की कोई ख़ास ये प्लानिंग? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मेरे जहन में हमेशा से था कि मैंने ये रिकॉर्ड तोड़ना है। हमारे एक दोस्त हैं नेवी से, वो रिटायर्ड है और SSG कमांडो हैं, उनका 5 घंटे 18 मिनट का रिकॉर्ड था। तो मैंने मेहनत काफ़ी की थी, और उस्ताद ने भी हमें बोला था कि आप कर लेंगे इंशाल्लाह। तो उस दिन मैं नियत नहीं करके गया था, इंटेंशन नहीं थी, लेकिन जब मैं फ़्लाइट करा तो मैंने जब अपना वैरियो चेक किया, मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार ये तो मुझे 3 घंटे हो गए, हवा भी अच्छी चल रही है। मैंने 11:52 पे टेक ऑफ किया था, और जब 5 हो गए तो मैंने कहा यार ये तो 5 घंटे हो गए, थोड़ा सा और। असर का टाइम भी हो रहा था, फिर आगे से जब मुझे ऊपर ऐसे फील हो रहा था जैसे अंधेरा हो रहा है, तो मैंने कहा यार लेट भी हो रहा हूँ। बहरहाल जब रिकॉर्ड बना उसका तो मुझे बड़ी खुशी हुई, और पहले से मेरी इंटेंशन नहीं थी, बस इत्तेफाक से आप कह लें कि किस्मत ने साथ दिया है बस। तो इज़ दिस वेरी चैलेंजिंग थिंग कि 5 घंटे, या जैसे आपका है 5 घंटे 41 मिनट, जी पौने 6 घंटे हवा में रहना?
बिल्कुल जी चैलेंजिंग है, बैठ बैठ के बंदे की बस हो जाती है, ऊपर प्यास लग रही होती है, सन बर्न हो रहा होता है। आप ये देखें जितने भी पैराग्लाइडर्स हैं उनके हाथ सारे काले हो जाते हैं, ऊपर स्किन का कलर और होता है नीचे और, हालांकि हमने हेलमेट वगैरह सारा पहना होता है लेकिन सन बर्न होता है हमें अच्छा खासा। और पानी की ज़रूरत महसूस होती है, वहाँ पे अच्छी खासी प्यास लग रही होती है, पानी हमारे साथ बॉटल होती है पीछे हार्नेस में, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है बैठ बैठ के, चूँकि बंदा ना एक यूँ जिस तरह लटका हुआ होता है इस पोजीशन में बैठा होता है हार्नेस के अंदर, बिल्कुल बंदे की लेग्स भी थोड़ी थोड़ी ऊपर होती हैं, बंदा यूँ इस पोजीशन में होता है, तो बंदे की बस हो जाती है, बंदा कहता है बस। उस दिन की थकावट मैं अभी तक महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि 10 सितंबर से अभी सिर्फ थोड़े से दिन हुए हैं। अच्छा जी 20 दिन हुए हैं अभी तक, क्योंकि उसके बाद फिर मैं मुसलसल सफ़र में हूँ, कभी मैं हुंजा जा रहा हूँ, कभी मैं कश्मीर जा रहा हूँ, रेस्ट मुझे नहीं मिला प्रॉपर, नींद भी पूरी नहीं हो पा रही मेरी। ठीक है, तो हुंजार कश्मीर क्यों जा रहे हैं? हुंजा में हाई फ्लाइंग के लिए हम जाते हैं, मुजफ्फराबाद में जो है 7800 अबव फ्रॉम सी लेवल है, अभी अगले हफ्ते हमने फिर प्लान किया, अभी वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, तो हम जाते रहते हैं, हमारे वीक में 2 दफ़ा 3 दफ़ा चक्कर लगते हैं। अभी रिसेंटली हम चित्राल से होके आए, बड़ी अच्छी फ्लाइट हुई है वहाँ पे भी हमारी, अच्छा। तकरीबन 1 घंटे की। 1 घंटे की। अब ये फ्लड वगैरह और ये सब चीज़ें जो हैं, ये सारे रास्ते में रुकावटें नहीं आई? चित्राल अफेक्ट नहीं हुआ, अलबत्ता हुंजा काफ़ी अफेक्ट हुआ है, हुंजा के रास्ते अभी भी शायद कुछ ख़राब हैं। और हुंजा हम लास्ट टाइम गए थे जी, तकरीबन 6 माह हो गए, जैसे हम वापस आए तो सैलाब वगैरह स्टार्ट हो चुके थे, अच्छा। वरना हम भी स्टक हो जाते। तो आपकी ये वहाँ की कम्युनिटी जो है उसको कैसा लगता है जब बाहर से लोग आते हैं और इस तरह के एडवेंचर्स करते हैं, और वो कम्युनिटी भी इंगेज होती है किसी तरह से? जी बिल्कुल, चित्राल वालों की अपनी कम्युनिटी है, हुंजा वालों की बड़ी शानदार अपनी कम्युनिटी है, और उसमें सबसे बड़ा किरदार है जी वहाँ पे जो फॉरेनर्स आते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से पाकिस्तान में ये कम्युनिटी जो है ना बड़ी अच्छी चली है। तो वहाँ पे जो लोकल कम्युनिटी है उसका क्या किरदार है? लोकल कम्युनिटी देखें, जितने भी बाहर से फॉरेनर्स आ रहे हैं, फॉरेनर्स की वजह से वो लोग भी इस काम पे लगे हैं। जो फॉरेनर्स आते हैं वो बड़े मुखलिस तरीके से लोकल लोगों को सिखाते हैं, क्योंकि लोकल लोग भी उनको काफ़ी हेल्प आउट करते हैं। एज उनका पोर्टर पहले बने, उनका सामान उठा के ऊपर जाते थे, और बड़े मेहमान नवाज लोग हैं, तो फॉरेनर्स ने उनके साथ काफ़ी मतलब उनको सिखाया भी है, अपना उनको गियर भी प्रोवाइड किए हैं, ट्रेनिंग भी दी है। अभी हुंजा की अच्छी खासी कम्युनिटी है, सारे पाकिस्तान की कम्युनिटी में जितने लोग हैं, हुंजा में अकेले इतने लोग अभी जो है ना ट्रेनिंग कर रहे हैं। अच्छा। वहाँ पे साजिद शराजी का बड़ा मशहूर नाम है, और इस तरह के लोग हैं, जुल्फ़ी है, तो माशाल्लाह बड़ी मेहनत कर रहे हैं, कम्युनिटी को उठा रहे हैं। तो माशाल्लाह उनके स्टूडेंट्स भी काफ़ी हैं, 150 के करीब स्टूडेंट हैं। आने वाले 2, 4, 5 सालों में ये कम्युनिटी और ज़्यादा ग्रो करेगी। सही, यानी इसके ऊपर ये बढ़ रही है, फैल रहा है ये सारा काम। अच्छा, अभी तक जो सबसे बड़ा चैलेंज आपने गियर वगैरह से हटकर, मैं स्पोर्ट्स की बात कर रही हूँ, वो क्या है कि जो जिसकी वजह से आप समझते हैं कि हमारे स्पोर्ट्समैन शायद पैराग्लाइडर्स जो हैं वो उस लेवल पे नहीं है कि जहाँ पे इंटरनेशनली कम्पीट कर सकें? गियर को निकाल दें, ये फैसिलिटीज़ को निकाल दें, स्किल की बात कर लें, टेम्परामेंट की बात कर लें। यहाँ पे मैं एक मूवी का केस स्टडी थोड़ा सा कोट करना चाहूँगा। 300 मूवी एक थी, उसमें 300 वो सोल्जर्स थे। जब उनके ऊपर दुश्मन अटैक करता है तो वो काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं उनके साथ मिल के ना, कि हम आपके साथ मिल के दुश्मन के ख़िलाफ़ जंग करेंगे। तो वो उससे एक बात पूछता है, यार आप क्या करते हैं? वो कहता है मैं दर्जी हूँ। दूसरे से पूछता है आप क्या? जी मैं धोबी हूँ। आप क्या? जी मेरा तंदूर है। वो कहता है नहीं नहीं, सब अपने घरों में जाओ, क्योंकि हम फौजी हैं, आपकी ज़रूरत नहीं, आप उल्टा हमारे काम में रुकावट डालेंगे। पाकिस्तान के अंदर जितने भी पैराग्लाइडर्स हैं, कोई बेचारा रक्षा चला रहा है, कोई एक्स फौजी रिटायर्ड है, कोई अपना बिजनेस कर रहा है मेरी तरह, कोई और कुछ काम कर रहा है। तो प्रोफेशनल पैराग्लाइडर जो होता है वो जो मतलब वर्ल्ड चैम्पियन बनता है, उसके लिए फिर ज़रूरी है कि उसके माँ बाप या कम्युनिटी या गवर्नमेंट उसको उस टाइम से सपोर्ट करे जब वो 12-14 साल का हो, जब बंदे की प्राइम एज होती है, क्योंकि वो चीज़ें बंदे की मसल मेमोरी बनती हैं, बंदे की वो रूह और जिस्म के अंदर बस जाती हैं, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आगे चलता है। जितने भी पाकिस्तान में पैराग्लाइडर्स हैं, स्टूडेंट जिस तरीके से आपके सामने बैठे हैं, तो वो जब 20-25 साल के होते हैं उस टाइम उनके जेब में पैसे नहीं होते। ये मैं बड़ी कड़वी हकीकत बता रहा हूँ। तो उस टाइम उनका फ्लेक्स भी ज़ाया हो रहा होता है, और हर बंदे के अपने मसले हैं। किसी का बिजली का बिल ज़्यादा है, कोई उस परेशानी में, कोई किसी और परेशानी में। तो ये सबसे बड़ा जो मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट यंग जनरेशन को सपोर्ट करे छोटी एज से, जिस तरह हमारी क्रिकेट टीम बनती है, प्रॉपर टेस्ट उनके होते हैं। कितनी सपोर्ट चाहिए होती है? हाउ मच ऑफ मनी? पैसों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, प्रॉपर इसका स्कूल और छोटी एज से बच्चे को उसमें करा दें। जिस तरह छोटे बच्चे को पायलट या डॉक्टर बनने का शौक है, 20 साल स्कूल पे लगाता है, फिर प्रैक्टिकल करता है, पूरी ज़िंदगी इसमें चाहिए, तब जाके वो वर्ल्ड लेवल पे कम्पीट कर सकता है। क्योंकि बहुत मुश्किल एक्टिविटी है जब आप वर्ल्ड कप में जाते हैं, और आप क्योंकि इसमें जो सबसे मेन चीज़ है वो क्रॉस कंट्री होता है। आप थर्मल लेते हैं, लेट सपोज इस्लामाबाद से थर्मल लिया, यहाँ से आपने ये घूमते घूमते यहाँ से हरीपुर से आप निकल जाएंगे मुजफ्फराबाद। लोगों ने 500 किलोमीटर की क्रॉस कंट्री की है 6 घंटे में। पाकिस्तान के अंदर भी रिकॉर्ड बने हैं, गोरों ने आके बनाए हैं, तो पाकिस्तानी उस लेवल तक अभी तक नहीं पहुँच पाए। एक भाई हैं ज़ुहैब ज़फ़र, जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा, उन्होंने तकरीबन 200-250 किलोमीटर की वो की है। उनका भी स्कोप यह है कि बड़ी वो अच्छी फैमिली से हैं,
फाइनेंशियली बड़े फिट हैं, दुबई होते हैं, उन्होंने गोरों के साथ फ्लाइंग की है, बड़ा उनका फ्लैक्स है, बाहर ही होते हैं और बाहर ही उन्होंने फ्लाइंग की है, पाकिस्तान में भी की है। ठीक है, तो वो शुरू से ये सारी चीज़ें जिस तरह मैंने आपको बताई हैं। सही, बिल्कुल सही। हम रुक रहे हैं यहाँ पे, एक ब्रेक ले रहे हैं। आज हम अपनी पैराग्लाइडर से मिल रहे हैं और आप उनकी बातें सुन रहे हैं। ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात।